गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। दीक्षा का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। ये श्री अर्धनाम साहिब जो बनारस के अंदर लहर तारा तालाब के ऊपर आश्रम बनाए हुए हैं, इनसे प्रश्न किया जाता है। कोई पूछता है कि जी आप एक बार में दीक्षा पूर्ण कर देते हो या कई बार में? तो ये कहते हैं कि एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। इनका कहना है कि यदि एक बार में दीक्षा ना दी किसी शिष्य को और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो अधूरा ही रह जाए, इसलिए एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। ये तो बच्चों वाली बातें करते हैं। ये कबीर सागर का भी इनको ज्ञान नहीं, परमात्मा का क्या विधान है। ये तो कति अज्ञानी व्यक्ति के विचार होते हैं जो श्री अर्धनाम साहिब जी ने बोले हैं। अब जैसे कोई कहे कि एक बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है, वो प्रथम कक्षा में प्रवेश पाता है, फिर द्वितीय करता है, फिर तृतीय करता है, चतुर्थ करता है, ऐसे वो 16-15 वर्ष तक पढ़ता है। और कोई ये कहे कि इसको हम तो एक ही बार में बीए करा देते हैं, क्या पता फिर ये जीवित रहे या नहीं रहे। कोई ज्ञान है इनका, नकलियों का, डुप्लीकेट सारा ज्ञान दुनिया को भ्रमित करे बैठे। ऐसे विचार हैं जैसे बालक भी नहीं बोले। और देखिए कबीर सागर के अंदर प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूर्ण होनी चाहिए, वही परम संत है। देखिए आपके सामने दिखाते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये कहाँ प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूरी होनी चाहिए। ये पवित्र कबीर सागर के अंदर अमर मूल नामक एक चैप्टर है, उसके 265 पृष्ठ पर लिखा है। अब आपके रूबरू करते हैं, देखिएगा। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई, संपूर्ण 11 भाग। अब आगे दिखाते हैं आपको। प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इतने। ये है अमर मूल 264। अमर मूल हम 265 पे पढ़ेंगे और ये 265 पृष्ठ है। बोध सागर का साहेब कबीर वचन। तब कबीर अस कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कै दीना। धर्मदास में कहो विचारी, ताते निभय सब संसारी। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है, वो बता रहा हूं। इससे ही सबका कल्याण होगा। देखिएगा। प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताके पान देव तुम बाई। यानी प्रथम बार जब आवे तो उसको पान देना है। पान मीन पेय पदार्थ के द्वारा प्रथम मंत्र देना है। देखना, प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताको पान देव तुम बाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहे शब्द परमाना। अब दूसरी बार में वो सतनाम देना है, शब्द सतनाम। और सतनाम में जब निश्चय पावे, शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी उसका खूब अच्छी तरह डिटर्मिनेशन हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, भक्ति ठीक पर लग जाए, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। फिर आगे क्या ज्ञान दे उसको। अब यहां देखो,
फिर क्या कहा परमात्मा ने, यही मति हम तो तुमको देना, और बिरला शेष हो कोई पावे चिन्ना, धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो दस जीव ताही उपदेशा, बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन परवाना। ये प्रथम मंत्र की तरफ संकेत है। फिर कि जाके सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ता कह सुमरण देहु लखाई। फिर उसको सुमरण बताओ, उस सतनाम का, तो सतनाम का सुमरण दो। फिर कहते हैं ज्ञान गम्य जा कह पुन होई, और सार शब्द जा को कहो सोई। फिर उसको सार शब्द दो, तीसरी बार में उसको सार शब्द कहो, सुनाओ, बोलो। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। सतनाम सतनाम का गुण गावे और सतनाम का इन्हें कख नहीं पता। तो 3 बार में दीक्षा दी जाती है, आपको प्रमाणित कर दिया। और दास सन 1994 से जब से आदेश हुआ दास को, उसी समय से दे रहा है, यही दान कर रहा है। और यही रियल मंत्र हैं जो मोक्ष मार्ग के हैं। अब ये दामा खेड़ा वाले और दामा खेड़ा से एक काशीदास नाम का एक महंत, उसके विषय में जीवन चरित्र धनी धर्मदास जी में लिखा है कि दामा खेड़ा के वंशजों में चलते चलते कोई पुत्र नहीं हुआ। और इसमें क्या है, इन महंत परंपरा में जैसे ये राजा लोग हुआ करते, रजवाड़े ऐसे बना रखे है कि प्रथम बेटा, पहला पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। और उनका फिर पुत्र होया है कोडी। तो उन्होंने क्या किया, काशीदास नाम का एक व्यक्ति महंत पद पे वहां गद्दी पे बैठा दिया, जब तक आगे वंश में कोई आवे तब तक तू बैठा रहे। उनका हो गया फिर लड़का, कुछ दिनों के बाद 5-10 वर्ष महंत बना रहा, वो गद्दी लेकर भाग गया वहां से। खरसिया में जाकर उन्हें गद्दी स्थापित कर ली, आप पे बैठ गया, चिमटा गाड़ गए। उस खरसिया से चली हुई गद्दी का एक भाग, एक शाखा लहर तारा सदगुरु प्रकट स्थल काशी बनारस में एक बहुत बड़ा आश्रम बना लिया उन्होंने। और वहां पर वर्तमान में एक अर्धनाम साहेब, एक वहां का महंत है, उनका पूर्व का नाम है श्री विजय शास्त्री विजय। और अब उसने महंत पद प्राप्त होने के बाद नाम बदल लिया अर्धनाम साहेब। तो ये सभी कौन सा नाम देते हैं? दामा खेड़ा वाले। दामा खेड़ा से चली है खरसिया वाली गद्दी, और उस खरसिया वाली गद्दी से ही आए हैं लहर तारा तालाब सतगुरु प्रगट स्थल के ऊपर उन्होंने आश्रम बना रखा है। इनसे पहले थे वो मुकंदमणि नाम थे, और ये है अर्धनाम साहेब, पंत श्री अर्धनाम साहेब। तो ये क्या नाम देते हैं? अब ये बिजली गिरी कैसे, ये नाम कहां से शुरू हुआ? कबीर सागर में जो वाणी लिखी है वो उस सतनाम और 5 नाम की और सार नाम की महिमा लिखी है। इन्होंने वो पूरी आरती सेलेक्ट कर ली, वह आरती सी पढ़ते हैं डेली। ऐसे ही गीसा पंथ के अंदर एक पूरा शब्द है गीसा दास जी का, उसमें लिखा तो ये है कि ऐसा कर ओम सोम जप ले भाई, राम नाम किया एक माई। वो असली मंत्र लिखा है और उसको नहीं जपते हुए वो इस पूरे मंत्र ये देते हैं, पूरा सेंटेंस है, एक पूरा शब्द है आरती टाइप, जैसे अपनी आरती का एक हिस्सा है, और उसको पूरे रटते हैं। राम नाम की जप ले भाई, है राम नाम किया एक माई। इसी तरह ये कबीर पंथी इन्होंने ये सारी एक आरती सी बना कर नाम उपदेश देना शुरू कर दिया कि यो असली नाम है।
उसमें तो असली नाम की महिमा सुना रखी है, बता रखी है कि वो जपने से काम होगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।